दिस इज परक फ्रॉम न्यूज टू ट्रेन। आज हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाइयों और उनके प्यारे प्यारे बहनों? आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स। कौन सा मैथमेटिक्स? 10th का महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का मैथमेटिक्स। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मैथमेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में बताया, बराबर। मैथमेटिक्स के हमें दो टाइप पढ़ने हैं, पहला अलजेब्रा, दूसरा जियोमेट्री। लास्ट टॉपिक देख लो यार, लास्ट लेक्चर देख लो, आपको हर एक चीज मिल जाएगा हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। आज मैं अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा। क्या स्टार्ट करेंगे यार? अलजेब्रा। मैथ्स में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में हमारा पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कौन सा टॉपिक है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने स्टार्टिंग में बोला था हर एक चीज को डीप में बताऊंगा, कि इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है। देखो हम अगर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? अलजेब्रा। तो अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या होती है यार? अलजेब्रा की डेफिनेशन, अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वेरिएबल एंड सिंबल रिप्रेजेंट अ नंबर। वेरिएबल एंड सिंबल जब रिप्रेजेंट करता है एक नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रा बोलते हैं। चलो अभी देखिए यार, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है अलजेब्रा के अंदर। देखो अलजेब्रा के अंदर हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपको अच्छे से पता होगा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज अल्फाबेटिकल लेटर्स। वेरिएबल इज अल्फाबेटिकल लेटर्स। अब अल्फाबेटिकल लेटर्स, मुझे कितना वेरिएबल यूज करना है? मुझे दो वेरिएबल यूज करना है। कितना वेरिएबल यूज करना है? दो वेरिएबल। देखो दो वेरिएबल का यूज करना है, मतलब ए भी ले सकते हो आप, एक्स वाई ले सकते हो, वाई जेड ले सकते हो, आपके ऊपर है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे वेरिएबल यूज होते हैं एक्स एंड वाई। क्या वेरिएबल यूज होता है यहाँ पे? एक्स एंड वाई। और वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू डिफाइंड ना हो और उसी की वैल्यू मुझे निकालना हो। जिसकी वैल्यू डिफाइंड ना हो और उसी की वैल्यू मुझे निकालना हो, उसे कहते हैं वेरिएबल। कहते हैं क्या? देखो जिसकी वैल्यू डिफाइंड ना हो और उसी की वैल्यू मुझे निकालना हो, उसे कहते हैं वेरिएबल। जिसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो हम एक्स मान के चलते हैं। जिसकी वैल्यू निकालना है भाई एक्स, उसकी वैल्यू मुझे निकालना है। एक्स की वैल्यू निकालनी है मतलब इस चीज की मैंने वैल्यू निकालनी है, बराबर। उसकी वैल्यू पहले डिफाइंड की क्या? नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू निकाल लेना। जिसकी वैल्यू डिफाइंड ना हो उसकी वैल्यू हमें निकालना, उसे कहते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल दो वेरिएबल यूज करना है, एक्स एंड वाई। अब आते हैं टॉपिक। देखो लीनियर इक्वेशन टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टॉपिक के नाम से बताऊंगा अच्छा चीज। देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? पहले अगर आप 9th में पढ़ चुके हो, ये तो 10th क्लास का मैथ, देखिए ये सारी चीज 10th क्लास का है, ओके। लेकिन अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ा है, 9th में आपको टॉपिक था पॉलिनोमियल, ओके। पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की टाइप दी है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब उसके बाद अगर मेरा मोनोमियल, और देखिए ये सब टाइप है, इट इज अ टर्म, वन टर्म मोनोमियल, सेकंड टू टर्म बाइनोमियल एंड थ्री टर्म ट्राइनोमियल। और उसके बाद क्या पढ़े थे? देखिए अगर मेरा टर्म ax प्लस बी क्रिएट करता है, क्या? ax प्लस बी, तो उसे कहूंगा मैं लीनियर, बराबर। अगर मेरी टर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्रिएट करता है, मतलब इट इज अ फॉर्मूला। अगर मेरा क्वेश्चन ये एक टर्म क्रिएट कर देता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, बराबर। और अगर मेरी टर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ये क्रिएट करता है, तो इसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, बराबर। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हर पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वल टू में 0 लगा दूं, अगर ax प्लस by इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा मेरा लीनियर इक्वेशन। देखिए उस टर्म के, मैंने क्या बोला, लीनियर क्या होता है? लीनियर होता है मेरा ax प्लस by। देखो ax प्लस b वो होता है ax प्लस b होता है, लेकिन मैंने y का यूज क्यों किया? बिकॉज इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं इसलिए, बराबर। ax प्लस b, देखिए ax प्लस by इक्वल टू, देखिए इक्वेशन में क्या होता है? देखिए इक्वेशन क्या होता है? लीनियर के आगे अगर इक्वल टू 0 लग जाए, तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जिस इक्वेशन के आगे में 0 लगती है, ठीक है, जिस टर्म के आगे, क्वाड्रेटिक के आगे इक्वेशन 0 लग गया, तो उसे कहूंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक टर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये हो गई क्यूबिक इक्वेशन। समझा? इक्वेशन किसे कहेंगे? पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? ax प्लस b, ओके। ax प्लस b इट इज अ लीनियर, ये इक्वेशन कब कहलाएगा? जब इक्वल टू में 0 लग जाएगा तब।
इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल और ये होगा मेरा लीनियर इक्वेशन। ओके, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो मैंने चैप्टर बताया, मैंने क्या बताया आपको, जो टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम से मीनिंग, टॉपिक का पहले मीनिंग जाने कि हम जो पढ़ रहे हैं। देखिए यार, बिना कुछ जाने हम खाना भी नहीं खाते, बराबर। अगर हमें पता हो कि ये रोटी है, सब्जी है, हमने उसके बारे में नॉलेज है कि भाई ये रोटी है, ये सब्जी है, चावल है, तो ही हम खाना खाते हैं अच्छे से, बराबर। देखिए पहले चैप्टर का मीनिंग जानो, चैप्टर में बताया क्या है। चैप्टर ने बोला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? लीनियर मतलब वेरिएबल के पावर में वन रहना, वेरिएबल के पावर में वन रहना। देखो लीनियर मतलब ax प्लस by इक्वल टू 0 करूंगा तब जाके इक्वेशन बनेगा। वेरिएबल के पावर में वन है, वेरिएबल के पावर में वन है, मतलब ये है मेरा लीनियर है। क्या है? लीनियर है। लीनियर इक्वेशन, अब देखो दो वेरिएबल यूज कर दिए x एंड y, x एंड y वेरिएबल यूज किया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये रहा मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, ये रहा मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले ये जो वीडियो बनी है ना यार, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहेंगे, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही जल्दी। ये टॉपिक, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है भैया? सबसे पहले जानो चैप्टर का मीनिंग क्या है, ये टॉपिक का मीनिंग क्या है। उसके बाद जानिए टॉपिक हमें निकालना क्या है। क्या निकालना है हमें? स्टार्टिंग से बोलते हैं वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू डिफाइंड ना हो, उसी की वैल्यू मुझे फाइंड करना हो, उसे कहते हैं वेरिएबल। अब देखो जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना हो, देखो मुझे टॉपिक में अगर क्वेश्चन दिया तो मुझे वैल्यू फाइंड करना होगा। इधर मुझे फाइंड करना है एक्स एंड वाई। क्या फाइंड करना है? एक्स एंड वाई। क्वेश्चन कौन सा भी रहता है, जो वेरिएबल दिया हो वो वेरिएबल आपको फाइंड करना होगा। क्वेश्चन में अगर वेरिएबल एक्स एंड वाई हो तो आपको एक्स एंड वाई फाइंड करना है। क्वेश्चन में अगर वेरिएबल एम और एन हो तब आपको एम और एन फाइंड करना होगा, बराबर। वेरिएबल इज अल्फाबेटिक लेटर्स ए टू जेड, कौन से भी वेरिएबल आ सकते हैं। यहाँ पे ए एंड बी इज अ कोएफिशिएंट, ए एंड बी इज अ कोएफिशिएंट। ए किसका कोएफिशिएंट है? एक्स का। बी किसका कोएफिशिएंट है? वाई का। कोएफिशिएंट लाइक अ नंबर, ए और बी की जगह कौन से भी नंबर रह सकते हैं। ओके, अब देखिए हमें करना क्या है, मेन चीज हमें करना क्या है, हमें निकालना क्या है। हमें इस टॉपिक में कुछ नहीं करना, दो वेरिएबल का आंसर निकाल के देना, दो वेरिएबल का आंसर निकाल के देना है पूरे टॉपिक में। एक तो हमें एक्स की वैल्यू निकालना है या फिर वाई की वैल्यू, एक्स एंड वाई दोनों वैल्यू हमें निकालना है। ओके, अब एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे निकालें बताया ना यार, माइंड चलेगा। एक्स एंड वाई की कैसे निकालें? एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास है भैया ये 5 मेथड, सॉरी हमारे पास है 4 मेथड। एक तो वर्ड प्रॉब्लम में आता है, वर्ड प्रॉब्लम इन 4 में से एक कौन सा भी एक मेथड यूज कर दो हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास है 4 मेथड। कितने मेथड है हमारे पास? हमारे पास है 4 मेथड। भैया कैसे? एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने हमारे पास है 4 मेथड। पहली मेथड का नाम आता है साइमल्टेनियस। आपके पास हमेशा दो इक्वेशन दी जाएंगी, दो लीनियर इक्वेशन दी जाएगी। देखो ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमेशा आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही रहेगा। देखिए आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ऐसे आपके पास दो इक्वेशन है, बराबर। अब दो इक्वेशन कैसे लिखते बताओ। a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ये बन गई दूसरी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आपको साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करना हो और x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। इसकी x एंड y की वैल्यू, समझा। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, इसके बाद क्या आने वाला टॉपिक में ना साइमल्टेनियस इक्वेशन पे जाने वाला हूं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 1.1 लूंगा और वहां पे साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है ये बताऊंगा। ओके, उसके बाद का मेथड भैया ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड बहुत ही ज्यादा इजी, काफी ज्यादा इजी, बिकॉज रीजन यहाँ पे अपनी मन की करना है। किसकी? अपने मन की। हम जो बोलेंगे वो होगा, बिकॉज रीजन देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक्स एंड वाई की वैल्यू अपनी मर्जी से रखो, अपनी मर्जी से एक्स एंड वाई की रखो। देखो एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है तो एक्स की वैल्यू हम अपनी मर्जी से रखेंगे, वाई की वैल्यू निकल जाएंगे, लेकिन उसे आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। ओके, हर एक चीज, हर एक इक्वेशन ग्राफ में प्लॉट हो सकते हैं। एक डेरिवेटिव बोल दो, एक पैराबोला बोल दो, ठीक है। हर एक इक्वेशन ग्राफ के थ्रू मैं उसका फाइनल आंसर निकाल सकता हूं, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड देखिए, अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट होता है। ओके, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होता है। अगर आप पैराबोला पढ़ रहे हो, अगर आप हाइपरबोला पढ़ रहे हो तो उसके रिगार्डिंग बात अलग हो जाती है, वो 12th का कंसेप्ट है। ओके, लेकिन हम यहां पे आते हैं,
ग्राफिकल मेथड बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। एक इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां पे एक्स एंड वाई तो मिल जाएगा ना, वो आपका आंसर होगा। ओके, उसके बाद का रूल है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल बहुत इजी है, यहाँ पे यूज करना है हमें डिटर्मिनेंट का, हमें निकाल के देना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। क्रैमर्स रूल यूज करना है। क्रैमर्स रूल सबसे ज्यादा इजी है, क्या बताओ, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ds बाई डी और वाई की वैल्यू निकालने के लिए dy बाई डी। डी क्या है? डी इज अ डिटर्मिनेंट, किसका? एक्स का, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स dx अपॉन डी। डी इज योर डिटर्मिनेंट। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है नॉन लीनियर इक्वेशन। हमने तो अभी तक लीनियर इक्वेशन बताया बाबा आपने, नॉन लीनियर क्या होता है? नॉन लीनियर कैसे कहेंगे यार? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपको नॉन लीनियर दिए ना तो सबसे पहले उसको लीनियर में कन्वर्ट करो, है क्या? समझे क्या बोला मैंने? अगर आपको नॉन लीनियर दिया है तो सबसे पहले उसको लीनियर में कन्वर्ट करो। लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद उसे सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के लिए आपके साइमल्टेनियस है, क्रैमर्स रूल है, दोनों से एक भी मेथड लगा दो और सॉल्व कर दो। समझा क्या करना है भाई? हमने अगर नॉन लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसको कन्वर्ट मारेंगे किसमें? लीनियर में। और लीनियर से भैया लीनियर में अगर कन्वर्ट मार दिया तो साइमल्टेनियस यूज करो, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल दो, बात खत्म कर दो। समझा? उसके बाद पढ़ने वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम काफी इजी है। ओके, तो बेटा मे भी आप सबको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? लीनियर मतलब एक मतलब क्या? जिस वेरिएबल के पावर में वन हो उसे मैं बोलता हूं लीनियर। इक्वल टू में जीरो, वेरिएबल के पावर में वन हो, इक्वल टू में जीरो, वेरिएबल के पावर में वन हो, इक्वल टू जीरो, तो उसे मैं कह सकता हूं लीनियर इक्वेशन। लेकिन भैया ये फॉर्म करना चाहिए ax प्लस by इक्वल टू जीरो। एक्स एंड y इज माई वेरिएबल बिकॉज इज क्वेश्चन ने बोला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल का यूज करना है, ठीक है, हमें दो वेरिएबल का यूज करना है। लीनियर इक्वेशन लेंगे मेरी दो वेरिएबल की। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे निकालें, उसके पीछे ये सारी चीजें हैं। ओके, वर्ड प्रॉब्लम के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे एंड में पढ़ेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरे पास पर्पस एक ही था कि आप पहले टॉपिक के बारे में जानिए, टॉपिक क्या बोलना चाहता है, टॉपिक क्या बताना चाहता है। भाई टॉपिक बोलता है कि मुझे भैया सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू निकाल के दो। आपके पास इतनी मेथड है, मेथड का यूज करो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के दो, बात खत्म करो। ओके, देखिए यार मैं एक टीचर हूं और हर एक चीज के बारे में बताना मेरा काम है। ओके, क्वेश्चन का चैप्टर के नाम से लेके हर एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी डीपली। ओके, तो आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच।